जीव दया और मानव सेवा इसे कहते हैं जब युवा अपने जज्बात लेकर गौशाला पहुंचते हैं और उन गायों की देखभाल करते हैं जिन्हें सरकार के आदेशों पर रखा गया है। सरकार ने सूद नहीं ली, लेकिन सेवा के भाव लेकर ये युवा जुटे हुए हैं और खुद स्व प्रेरणा से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार वक्त तथा साथियों, आज हम बातचीत करेंगे गोवंश परिवहन का मामला। जी हाँ, जिसे तस्करी से भी जोड़ा जा रहा है। आज तक साफ नहीं हो पाया है कि ये गोवंश आखिर आया कहाँ से, लेकिन 14 तारीख से और आज हो गई 29 तारीख, इस गोवंश को अलग अलग गौशालाओं में भेजा गया है। तो आइए हम बात करते हैं बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ के अध्यक्ष भुवन जी पंड्या से कि आखिर ये गोवंश आया तो फिर इतने दिनों तक इनके खाने पीने वालों की क्या व्यवस्था है? आपका एक तो पहले भी आपने ये प्रश्न उठाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। सही में हम गौशाला वालों को बहुत भारी दिक्कत का सामना हो रहा है। हमारी गौशालाओं में पहले से ही गोवंश 200-250 ये गोवंश रहता है। प्रशासन ने ये 87 गोवंश बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ होते हुए, अब हमारे सामने स्थिति ये आती है कि हम 200 को हम जो चारा पानी खिला रहे थे, 87 ये गोवंश अभी आने के बाद में इनको क्या खिलाना। हमारे यहाँ पर तो काठिया आता भूसा गेहूं का, ये जो आए हैं नागौर से, और नागौर के बड़े बलिष्ठ बेल हैं और बहुत बड़े बेल हैं, और ये भूसा खाते नहीं। अब जब भूसा नहीं खाते हैं तो हमारे सामने ये दिक्कत है कि उनके लिए वाटे की व्यवस्था करनी, उनके लिए हरी घास की व्यवस्था करनी, और उसके साथ ही उसको मिला करके अतिरिक्त हमको 2 कर्मचारी रखने पड़ते हैं उनकी सेवा के लिए। इसलिए हमारे सामने ये दिक्कत उपस्थित हो रही है कि हम अपने बजट को कैसे हम इसके अंदर रखें कि 200 तो गायों को अपने पहले गोवंश उनको खिला दें, अब अतिरिक्त इनको दे। और अभी तक प्रशासन की तरफ से हमको किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग या सामग्री का सहयोग हमको प्राप्त नहीं हुआ। जी, ये अभी गौ संघ की जगदीश गोपाल जी महाराज जी आए थे और उन्होंने भी संभवतः कोई सहायता करी है। जी, बहुत मैं उस जगदीश गोपाल जी जो संत हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक अच्छे संत हैं जो जैसे ही ये सुना वो यहाँ पर पधारे, एक बार पधारे 41,000 रुपया उन्होंने इसकी सेवा के लिए दी। दूसरी बार आए तो उन्होंने 11,000 रुपये की फिर से सहायता दी। ये एक संत इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमारे मन में आता है कि प्रशासन हमको सुपुर्द कर रहा है, दे रहा है, जबकि अभी तक सुपुर्दगी नामा का पत्र भी हमको नहीं दिया। तो हम ऐसे गोवंश को कैसे हम संभाल के रखें, और कल मान लो किसी कारण से ठीक प्रकार से हम चारा पानी वाटा नहीं दे पाए, ये कमजोर होंगे तो एक के बाद एक बैठना प्रारंभ होंगे, तो गौशालाएं बदनाम होंगी कि देखो गौशालाओं के अंदर गोवंश मर रहा। ये भारी एक असुविधा का सामना हमको करना पड़ रहा है। जी, इस संबंध में सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई? इतना मामला गर्मा गया, पूरे देश में यह मामला गर्माया है, राजस्थान सरकार ने भी कोई पदक्षेप की पहल नहीं की है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम गोभक्त 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 हम कहते रहते हैं, राज्य सरकार की बैठी हुई है, प्रशासन यहाँ का बैठा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकरण को कोई भी सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। और अभी यथावत जो बेल यहाँ आए हुए हैं वो हमारी गौशालाओं के अंदर गिरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ गौशाला में कई युवा भी आए हुए, ये अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, तो ये स्व प्रेरित होके आ रहे हैं या? बहुत ही सुंदर बात आपने कही। अकेला कार्यकारिणी या वहां के सदस्य नहीं कर सकते जब तक युवा इसमें सहयोग नहीं करते। और मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है, सवेरे सवेरे जो युवाओं की जो टोली है वो आती है सवेरे आ करके, और इन सब गोवंश जो पकड़े गए बैल हैं उनकी सेवा के अंदर निष्काम भाव से, समर्पित भाव से वो सहयोग वहां पर कर रहे हैं, जिसके कारण से हमको एक विश्वास होता है कि आज युवा जागृत है, गोवंश के प्रति भी उसका श्रद्धा भाव। आज मैंने देखा पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी आए हुए हैं, तो ये सुपुर्दगी नामे के संबंध में इनसे चर्चा नहीं हुई? 2 दिन पहले भी हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे थे, उन्होंने तुरंत ही जहाँ उनको संदेश देना पड़ता है उनको कहा भी था कि भाई इनको सुपुर्दगी नामा दिया जाए। आज एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर भारद्वाज जी जो है
उनका आज एनिवर्सरी थी, तो वो भी पधारे थे सपत्नीक, और एसपी साहब स्वयं भी वहाँ गौशाला के अंदर उन्होंने गोदराज किया। सब कुछ होने के बाद उनका ये था कि बहुत बढ़िया गौशाला है, मैं पहली बार यहाँ आया। वो अचंभित हुए कि ऐसी अच्छी बढ़िया गौशाला यहाँ पर चल रही है। फिर मैंने उनसे आज ही निवेदन किया, मैं कहा सर, फिर मैंने उनसे आज ही निवेदन किया, मैं कहा सर, मैंने उस दिन आकर के आपको कहा कि हमको कम से कम सुपुर्दगी-नामा पत्र तो दिया जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि वह आज मैं पहल करता और गोवंश सुपुर्दगी-नामा का जो मेरे पत्र है वो मैं आपको देता। तो ये सारी प्रक्रिया, अब संभावना है कि सुपुर्दगी-नामा तो कम से कम आ जाए, लेकिन सरकार से सहायता तो अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कोई सहायता अपने को प्राप्त नहीं है, लेकिन अब प्रक्रिया है, हो सकता है प्रक्रिया में लेकर के इस चीज को पशुपालन विभाग का क्या भूमिका समय समय पे देखते हैं, या फिर अब पशुपालन विभाग तो आप जानते हो, उनके पास एक तो कर्मचारी बहुत कम है, जो सत्य है वो चाहिए। इतना बड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे वो, संख्या कम है उनकी। अब फिर भी क्या वो आते हैं, हम बुलाने के साथ में वो आते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। एक कंपाउंडर को 2 घंटे की उन्होंने ड्यूटी भी वहां पर लगा दी है, इसलिए अब उनमें जितनी क्षमता है उस क्षमता का उपयोग हम भी कर रहे हैं और वो भी दे रहे हैं। तो ये है वो दृश्य जो विचलित कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ वो सरकार है जो दावा करती है गौ माता का, और दूसरी तरफ आज लगभग 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इन गौ माताओं के सुरक्षा तो गौशालाओं में हो रही है, लेकिन खाद्य सामग्री के लिए सरकार द्वारा एक भी रुपया नहीं देना कई सवालिया निशान खड़े करता है। आखिर भजनलाल सरकार कब जागेगी, क्योंकि जिले की कई गौशालाओं में इस गोवंश को रखा गया है, लेकिन इसे पालने के लिए मदद की दरकार है गौशालाओं को। हालांकि युवाओं की टीम जिस निष्काम भाव से सेवा कर रही है वो हृदय को अभिभूत कर देता है, लेकिन सरकार की उदासीनता उतना ही दर्द पैदा करती है। तो देखते हैं ये दर्द कब होगा दूर, और कब भजनलाल सरकार इन गोवंश की लेगी सूझ।